रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद ऐसे ही थी, बांटने वाली, संभालने वाली, रहमत देने वाली, मोहब्बत आम करने वाली। मिल के देखेंगे क्या सच्ची मुच्ची ये मुस्तहिक है या इन्होंने रूप धारा होगा। अच्छा जी, द पंच के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज मैं इस्लामाबाद में एक ऐसी मस्जिद के सामने खड़ा हूँ जहाँ पे न सिर्फ नादार, यतीम, गरीब, मिस्कीन बच्चों और बेवा ख़वातीन को खाना खिलाया जाता है, राशन दिया जाता है, बल्कि यहाँ पे उन्हें 40 से ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। तो उन सर्विसेज के बारे में भी हम आप तक सारी डिटेल लेके आएंगे। साथ साथ यहाँ की जो इंतज़ामिया है, मस्जिद की जो इंतज़ामिया है, उनसे भी हम बात करेंगे कि ये किस तरह इस सारे इंतज़ाम को अहसन तरीके से निभाते हैं, इनको डोनेशन कहाँ से आते हैं, मुखैर हजरात इन तक अपने डोनेशन कैसे पहुँचाते हैं, ये सारा पूरी डिटेल हम आपको दिखाएंगे, सुनाएंगे, इनसे बात भी करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हम ऊपर आपको ये दिखाएंगे कि यहाँ पे इनका पूरा बैनर लगा हुआ है, ठीक है। उस बैनर में ये हम आपको बताएंगे, पहले डिटेल समझाएंगे, डिटेल दिखाएंगे कि क्या क्या सर्विसेज ये रहमतुल आलमीन मस्जिद वाले और यहाँ की इंतज़ामिया दे रही है। ये अगर आप मेरे अकब में देख सकें तो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है मस्जिद दस्तरखान, ठीक है, मस्जिद राशन स्टोर, गारमेंट्स स्टोर, यूनिफॉर्म बैंक, मस्जिद स्पोर्ट्स क्लब, अच्छा मस्जिद मजदूर मदरसा, स्टेशनरी स्टोर, शूज़ स्टोर, बैतुल माल, मैरिज हॉल, मेहमान सराय, कुरान अकेडमी, रहमतुल आलमीन सेंटर, पनागाह बराए ख़वातीन। ये आप देखिए, पनागाह बराए ख़वातीन, यानी ख़वातीन को यहाँ पे पनाह भी दी जाती है। मस्जिद रिश्ता दीवार, साथ साथ मस्जिद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, निगहदाश्त माजुरान यूनिट, मस्जिद फैमिली काउंसिल, मस्जिद टेलरिंग यूनिट, यानी 40 से ज़्यादा सर्विसेज इस मस्जिद में नादार, मुफलिस, जो ज़रूरतमंद है उनको दी जाती हैं। ये पूरा जो है चार्ट आपने देख लिया होगा। अच्छा, साथ साथ देखिए कि इनका नंबर भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। MCB इस्लामिक बैंक का जो नंबर है वो दिया हुआ, अगर आप मेरा कैमरामैन दिखा सके थोड़ा सा जूम करके ना, ताकि जो मुखैर हजरात डोनेट करना चाहें इनको, तो वो इस नंबर पे इनको वो चंदा या जो भी डोनेशन है वो यहाँ पे डोनेट कर सकें। साथ साथ इनका अकाउंट भी दिया हुआ है, मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो ये पूरी डिटेल है। मस्जिद रहमतुल आलमीन ये जो है इस्लामाबाद के F8 सेक्टर में वाक़या है। तो इंशाअल्लाह भी हम मस्जिद की जो इंतज़ामिया है उनसे भी बात करेंगे, जो डोनेशन देने आए हुए हैं उनसे भी हम बात करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं ये मेडिकल स्टोर है रहमतुल आलमीन का, जो है जिसका जिक्र मैंने ऊपर भी किया था। यहाँ पे मुफ्त दवाइयाँ दी जाती है, जो मुस्तफ़ीन है, जो ज़रूरतमंद है, जिनको दवाई चाहिए होती है। साथ साथ यहाँ पे डॉक्टर साहब भी बैठे हुए, अगर आपको नज़र आए तो वो सामने डॉक्टर बैठे हैं। मेडिकल जो स्टोर है इसके अटेंडेंट बैठे हुए, आपको एक मरीज़ा भी नज़र आ रही हैं। साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे एक हमारे मुहतरम बुज़ुर्ग आए हुए हैं डोनेशन देने, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने क्या सोच के जो है इस मस्जिद में डोनेशन देने का सोचा और वो कैसे आए। जी अंकल अस्सलाम वालेकुम। आप बताइए, आप यहाँ गालिबन डोनेशन देने आए हैं, तो आपको मेरा इनफैक्ट फर्स्ट टाइम है, मैं बस ढूंढ के आया हूँ आपका। ये लास्ट ईयर मेरे बेटे ने आपकी ये यहाँ विजिट किया था, तो उसने सारी फैसिलिटीज़ आपकी देखी थी। तो वो सऊदी अरब में जॉब करता है, अभी आए हुए थे, तो हमने फिर करके कुछ चीज़ें सारी कहा कि उसको वाइंड अप किया जाए, कोई ज़रूरत थी क्योंकि बहुत कम हम यूज़ तो नहीं करते, बहुत थोड़ी देर रहती है, बड़ी देर पड़ी तो ये किसी के काम आ जाएंगे। तो इसलिए कि हमने चलो बच्चियों का जहेज बन जाएगा, किसी की ज़रूरत है तो उसकी पूरी हो जाएगी। तो इसके लिए हमने मतलब कोशिश की है कि जो हमसे हो सका हम लेके आए हैं ताकि, और इसकी रेपुटेशन भी हमने सुनी है कि बड़े फलाई काम कर रहे हैं, मतलब इसलिए कि मैं चले बहुत शुक्रिया। तो आप यानी रकम ही डोनेट करेंगे ना? रकम नहीं कर रहे हैं, हम मटीरियल दे रहे हैं। अच्छा, मटीरियल में क्या क्या है थोड़ा सा बताएंगे? लेडीज और जेंट्स के कपड़े हैं, मतलब कुछ नए हैं, कुछ स्लाइटली यूज्ड हैं, ऐसे हैं। स्लीपिंग बैग्स हैं, मतलब वो चलो सर्दियों में किसी के पास काम आ जाएंगे, मतलब ज़्यादा कपड़े ही हैं।
ठीक है, इंशाल्लाह अभी फर्स्ट टाइम अभी विजिट किया, नेक्स्ट टाइम स्लोली ग्रेजुअली यानी आप आते रहेंगे डोनेट करने के लिए। चले, बहुत शुक्रिया आपने अंकल की। जी, हमारे साथ जो है रहमतुल्लाह अलमीन मस्जिद के जो एडमिनिस्ट्रेटर में से एक साहब हमारे साथ है, अतीक भाई। ये हमें थोड़ा सा इंटरनली दिखाएंगे कि यहाँ पे क्या क्या सर्विसेज दी जाती हैं, क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। मेडिकल स्टोर तो आपने देख लिया। जी अतीक भाई, आप क्या क्या हमें दिखाएंगे? ये वाली जो साइड है ये हमारा मेडिकल का शोबा है जी। यहाँ हर रोज़ जो है ना डॉक्टर साहब आते हैं, 3 बजे आते हैं और 6 बजे तक यहाँ लोग आते हैं। उनको मुफ्त चेकअप किया जाता है, मुफ्त अद्वियात वगैरह दी जाती हैं। तो ये सारा भी अल्लाह ताला के बंदे जो हैं वो मुखलिस बंदे साथ जुड़े हुए हैं, तो ये आते हैं। तो ये मेडिसिन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट? बिल्कुल फ्री ऑफ। समटाइम ये होता है कि लोग सामने चेकअप करवाते हैं क्लिनिक वगैरह में, और इतनी उनके पास पैसे नहीं होते कि वो मेडिसिन ले सकें, तो वो फिर हमारे पास आ जाते हैं। तो जो हमारे पास अवेलेबल होती है मेडिसिन वो हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। किसी किस्म की कोई उनसे बिला रंग नस्ल कुछ यहाँ कोई ना तफरके की बात है, ना यहाँ किसी से ये पूछा जाता है कि आप जो है ना किस मसलक के हो और किस ज़बान के हो। नहीं, बस उससे ये पूछा जाता है कि तुम्हारी तकलीफ़ क्या है और उस तकलीफ़ का हल किया जाता है। क्या बात है, शानदार बात। तो ये हमारा ट्यूशन सेंटर है, लेकिन फिल वक्त हमने वो किया हुआ है। ये इवनिंग अरबिक स्कूल है, ये स्कूल है। ये हमारी बुटीक है। उधर चले 2 मिनट के लिए, ये भी दिखाएंगे। ये छोटी सी लाइब्रेरी है, ये लाइब्रेरी है छोटी सी हमारी। ये लाइब्रेरी भी दिखाइए जरा। ठीक है, ये 2 स्टूडेंट्स बैठी हुई हैं यहाँ पे। ये माशाल्लाह से यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। ये हमारी बुटीक है। आप जी, हम आपको दिखाएंगे ये बुटीक है। ये ज़रा देखिए, लोगों ने जो नए कपड़े और स्लाइटली यूज जो कपड़े डोनेट किए हुए हैं वो यहाँ पड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल ये हमारे पास एक्सप्लेन करेंगे जी। ये हमारी बुटीक है। ये यहाँ पे हमारे पास हर तरह का स्टाफ आता है। यहाँ पे लेडीज का भी है, जेंट्स का भी है, बच्चों के भी हैं, जी जी, बच्चियों के भी हैं, शूज़ हैं। फिर इसके अलावा स्कूल वगैरह के लिए जो है ना यूनिफॉर्म वगैरह भी हैं। अब ये जितना भी स्टाफ है ये इसी तरह डोनेट आता है हमारे पास, रफ में आता है। हम लोग हमारी जो ख़वातीन जो स्टाफ है वो इसको प्रॉपरली छांटी करती हैं और उसके बाद इसको एक प्रॉपर शेप में यहाँ लगा दिया जाता है। यहाँ पे हमारे पास जो रजिस्टर ख़ानदान है, बजाय इसके कि हम उनको कोई शापर उठा के दे दें, ये ले जाएं जी कपड़े, नहीं, इस तरह नहीं होता। हम लोगों का ये है कि जो भी हमारे पास रजिस्टर्ड है उसको उसके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, जितनी भी फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको बजाय इसके कि हम दें, हम उनको यहाँ ले आते हैं। अच्छा, तो वो यहाँ से अपनी मर्जी का अपनी चॉइस का ले लेते हैं। उनके नाप का होता है, उनकी चॉइस का होता है, तो वो यहाँ से अपनी मर्जी से ले लेते हैं। अच्छा, इसके लिए यानी रजिस्टर होना लाजमी है। जो भी मुस्तहिक है उसका हर मंथ की 5 तारीख को राशन के लिए भी रजिस्ट्रेशन जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि एक थ्रू हम लोग स्क्रूटनी का एक अमल है, उस अमल से गुजारते हैं, फिर हमें पता लगता है कि वाकई ये मुस्तहिक है। तो जब मुस्तहिक होता है तो उसके साथ वो इन 28 शुबों से फ़ायदा उठाता है। अच्छा, तो ये जो निकाह के लिए की गरज से आते हैं तो वो खुद ही दरख्वास्त देते हैं आपसे? बिल्कुल, हमारे देखें हमारे पास जो मैरिज हाल है, हमारे मैरिज हाल जो है वो उसमें अभी तक तकरीबन जो है ना वो 150 प्लस शादियां हो चुकी हैं। अच्छा, तो ये नहीं है कि वहाँ सिर्फ जो है ना वो यतीम और गुरबा और मसाकीन ही आके शादी करते हैं। अच्छी फैमिलीज के लोग भी आए हैं यहाँ हमारे पास आके शादियाँ की। तो जिसने हाल की बुकिंग करवानी होती है वो आते हैं 8 से 10 दिन पहले, हम उनको बताते हैं, फिर यहाँ एक फॉर्म फिल करते हैं और उनसे वो जो है ना, क्योंकि हाल में हमारे पास सीटिंग है तकरीबन दोनों हॉल्स की 80 अबाउ सीटिंग है हमारे पास। लेडीज़ और जेंट्स दोनों अलग अलग हैं, और उनको जो है ना हम फैसिलिटी के तमाम कैटरिंग और सारा कुछ जो है ना वो फ्री कॉस्ट। अच्छा, कैटरिंग भी हर चीज़ लगी हुई होती है, हॉल भी फ्री, कैटरिंग भी फ्री, निकाह भी फ्री, सब कुछ फ्री। और साथ सुना है कि आप लोग थोड़ा सा जो नया कपल होता है उनको बिल्कुल हमारे पास जो है ना वो यहाँ ये हमारा जो है ना शादी वाला, ये देखिए ना। अच्छा, ये शादी वाला, ये ब्राइडल का सारा सेटअप लगा हुआ है, ब्राइडल और ग्रूम का सेटअप लगा हुआ है। सेटअप दिखाइए अगर हमारे कैमरामैन आपको दिखा सके। क्या शानदार ब्राइडल सेटअप है, ये देखिए माशाल्लाह से। ये सारे जितने भी ड्रेसेस हैं ये ठीक है।
ये सारा का सारा जो है ना वो ये भी डोनेट है सर। अच्छा, ये भी डोनेट है, लोगों ने डोनेट है। और donate किया। ये एक्चुअली होता ये है कि शादी का आपको पता है कि हम्म। यूजुअली जो कपड़े बनते हैं वो एक ही दफा पहने जाते हैं। जी जी, पहले दिन का ड्रेस है, ये शेरवानी है तो वो भी एक पहले दिन ही पहनी जाती है। इस तरह लहंगा अगर आ रहा है कुछ भी है तो वो भी एक पहली दफा ही पहना जाता है। कैमरामैन अगर दिखा सके तो ये बेहतरीन ड्रेसेस यहाँ पे हैं। तो ये जब हमारे पास कोई यतीम बच्ची आती है मतलब कि उसकी शादी यहाँ से करनी है तो उसको पहले दिन का सूट, 10 और सूट, उसके 60 से 70 मेहमानों का खाना मस्जिद की तरफ से होता है और उसको इज्जत के साथ हम यहाँ से उसकी रुखसत करें। हो जाती है। हमारे पास मैंने बताया ना कि 150 प्लस शादियाँ हो चुकी हैं, उसमें से तकरीबन जो है ना 90 जो है ना बच्चियों की शादियाँ जो है ना इसी तरह यतीम और बेसहारा बच्चों की शादी हुई है। जो मतलब कि जिसके बाप वालिद हैं भी और वो नहीं अफोर्ड कर सकते तो उनको भी मस्जिद की तरफ से ये सारी अच्छा, चीज़ें- द पंच के नाजरीन को आप बताएंगे कि ये जो डोनर हजरात हैं, मुखैर हजरात हैं, वो मेरा ख्याल है खुद ही आपके काम देखें, को आज देख के तक- खुद आज ही तक- अप्रोच करते हैं। आज इस हवाले तक से आज तक हमारे सर ने सर मेंबर का पे नाम क्या सर डॉक्टर उबैदुर रहमान बिशी साहब जी। सर ने आज तक कभी मेंबर पे खड़े होके या वैसे ऐलान कभी भी किसी को ये नहीं कहा कि हमारे लिए फंड करें। अच्छा, ये अल्लाह के मुखलिस बंदे हैं, आते हैं दे के जाते हैं, देखते हैं जब कि ये दे रहे हैं तो खुद ही ये काफिला बनता जा रहा है। लोग आते हैं दे के जाते हैं, किसी ने आज तक, लेकिन हमने हमारी तरफ से कभी भी वो डोनेशन के लिए वो आपको पता है बड़े बड़े इश्तिहारात और बड़ा कुछ होता नहीं करते। हम यानी लोग आपके काम को देख के खुद ही- उनको खुद पता है कि भाई काम बेहतरीन हो रहा है, तो वो जेन्युइन काम हो रहा है। काम हो रहा है तो वो देते हैं। ठीक है, बहुत बेहतरीन, क्या बात है। कोई एक मिनट पॉज कीजिएगा, मैं अब ये हमारा जो है ना गारमेंट्स का एरिया है। ये आप- गारमेंट्स का एरिया, ये गारमेंट्स का एरिया दिखाइए, अगर हमारे कैमरामैन आपको दिखा सके। माशाल्लाह क्या लंबा सा स्टोर है यहाँ पे। ये भी डोनेटेड है मेरा सारा ख्याल है। डोनेटेड है। ये देखें, ये हमारे 3 शोबे हैं इधर, यूनिफॉर्म बैंक है, गारमेंट स्टोर है अगर और कैमरामैन थोड़ा सा आगे आ जाए और ये सारा दिखा सके, क्या ये बात है। ये लंबा स्टोर है, ये देखो सामान से लदा हुआ है। यहाँ पे हर तरह का कपड़े स्टॉक पड़ा हैं, हुआ है, ब्लैंकेट गारमेंट्स है, हैं, साथ साथ शूज पड़े हैं, और क्या क्या पड़ा है, शूज है, पर्स यूनिफॉर्म पड़े है, हैं, पर्स है, यूनिफॉर्म है। अच्छा जी, और क्या है, रजाइयाँ हैं, रजाइयाँ हैं, कंबल हैं। अच्छा ये जी, सराने हैं, और ये जितना भी स्टॉक बाहर से आता जी, है जी, वो जी। यहाँ पे लेके वो अच्छा जी, वो भी हैं। लोग इसी संदूक तरह संदूक दे- भी पड़े हैं, पीची शीची पर पड़े हैं। तो ये दे के जाते हैं इसी तरह। तो ये यहाँ अच्छा, से इन बैग्स में क्या पड़ा है? ये राशन पड़ा हुआ है। मैं वो आपको इनमें राशन पड़ा हुआ है? राशन ये राशन बैग्स हैं, देखिएगा। पंच के नाज़रीन अगर आप देख सके तो ये देखिए, लोगों ने ये देखें, लोग ये चुपके इसी से तरह लेके राशन चले ये राशन ये बैग बना हुआ है। अच्छा, ये राशन बैग है, ये ये हफ्ते का होता है। ये तकरीबन जो है ना महीने में जो है ना एक दफा हम बुलवाते हैं, कुछ राशन देते हैं उनको, कुछ कुछ जिनको राशन की जरूरत है महीने बिल्कुल। में एक दफा दे देते हैं। ये क्या बात। और ये क्या चीज है? ये हमारा राशन स्टोर है प्रॉपर, ये राशन स्टोर है, ठीक है। ये दूध के डिब्बे आपको नजर आ रहे हैं, ये आटा पड़ा है। अच्छा ये जी, आप ये देखें, ये दालें, सारा चाले, हर चीज- चावल। अच्छा जी, आटा है, ये देखें, आटा, ये सारा जी, ये सारा पड़ा हुआ है। ये अगर आप दिखा सके इनको, देखो थोड़ा सा साइड पे हो जाइए। ये भी इसी तरह अल्लाह के मुखलिस बंदे जो है ना अच्छी खुद पहुंचा देते हैं। हमारा राशन स्टोर जो सामने लिखा हुआ है, और लिखा हुआ बेवाओं, यतीमों और मजबूर अफराद को राशन का मुसलसल फराहमी के लिए मस्जिद राशन स्टोर। ये अगर आप दिखा सके। और नीचे लिखा हुआ है, मस्जिद के जरिए एहतराम से मदद का मिसाली निज़ाम। क्या बात है। क्योंकि आज बात है। हमारे और पास ये जितना भी आज तक हम जितनी भी मदद इनमें करते आप मेरा ख्याल है गोश्त वगैरह, ये हमारा गोश्त स्टोर है। गोश्त स्टोर है। इसी तरह लोग सदके और जो है ना हकीके का क्या बात गोश्त, है। ये गोश्त अगर आप दिखा सके तो ये देखें, स्टोर गोश्त, ठीक है, इसी तरह पड़ा होता ये है। बीफ मटन पड़ा हुआ है। ये देखें, ये भी आप मुस्तकीम को दे देते हैं या पका के? नहीं, ये जब जिसको भी हम राशन देते हैं ना उसको साथ में एक गोश्त जो रजिस्टर्ड है। अच्छा, ये लाजमी हिस्सा है, लाजमी हिस्सा है उसका। क्या ये बात उसके में ये सारा साल इसी तरह हमारे पास भरे रहते हैं। जी जी जी, खत्म होता है फिर आ जाता है, खत्म होता है फिर आ जाता है। अल्लाह के बंदे अल्लाह के बंदे और देने क्योंकि वाले। देखें, जब आप अल्लाह के लिए कोई काम करते हैं तो वो फिर अल्लाह आपको कमी नहीं होने देता। अल्लाह ताला की मदद तो उसमें शामिल वो हो ही बस जाती ये अल्लाह की तौफीक है और सर का विजन है। इस काम के लिए जब ये काम स्टार्ट हुआ था, सर ने है। सर ने ये काम कब स्टार्ट किया था वैसे? ये तकरीबन 2 साल
पहले जो है ना, ये ढाई साल पहले जो है ना, ये और ये मस्जिद कब बनी थी, इसका भी थोड़ा सा आप हमें बताइए। मस्जिद को बने हुए तकरीबन 7 साल से ज्यादा हो गया। मस्जिद तो काफी पुरानी थी, लेकिन बिल्डिंग को जो है ना बने इसके हुए, साथ साथ मदरसा भी है। मदरसा नहीं, अभी कंस्ट्रक्शन में ऊपर तक गया हुआ था, कंस्ट्रक्शन जारी है। कंस्ट्रक्शन हो रही है, ऊपर अब शोबे बन रहे हैं। उसके लिए भी डोनेशन मेरा ख्याल है, अगर जो मुखिर हजरात है, मैं द पंच की वसातत से कहूँगा कि वो ज़रूर इस मस्जिद को डोनेट करें, चंदा दे दें, क्योंकि यहाँ पे जो काम हो रहा है, जो जेन्युइन काम हो रहा है, जो बिल्कुल दिखाई देता है, वो मैंने पहली बार पाकिस्तान में किसी मस्जिद में ऐसे काम होते हुए देखा है, ये आप यकीन कीजिए। हाँ, आए जी, आपको मैं आगे की तरफ लेके चलता हूँ। थोड़ा सा पॉज किया हुआ ना, पॉज किया। आ रहा ये आपके सामने है। ये फिर अतीक भाई बताइए, ये क्या है? ये देखें, ये इसी तरह सूट्स हैं, जी जी। शूटिंग में है ये। अच्छा, ये सूट्स है। जो देखिए, ये हमारे पास ये भी लोगों ने डोनेट किए हुए हैं, हजरात है ना, डोनर्स ने। सारा का सारा डोनेट हुआ है। क्या बात है, आ जाए जी। और ये जो है, ये हमारा आप जो आइए है ना, हमारे साथ आइए, हम आपको ये- मजीद चक्कर लगाएंगे अंदर क्या क्या फैसिलिटीज हैं, क्या क्या चीजें रखी गई हैं। और ये अतीक साहब हमें दिखा रहे हैं, ये हमारा सर जन्नत की सेल था। ये क्या है, कोई इधर एक्सप्लेन ये कीजिए। जन्नत की सेल थी। अच्छा, जन्नत की सेल, ये हमने ईद के लिए लगाई थी। अच्छा, ये देख लें, आपके सामने है, हर तरह की चीज बनी हमारे पास। मैंने बताया ना कि इस दफा हमने तकरीबन जो है ना 4000 बेवाओं को ईद के नए कपड़े, नए जूते, बच्चों के लिए जो है ना वो नए कपड़े, नए जूते, बच्चियों के लिए चूड़ियां, और ये जितना भी स्टफ आप देख रहे हैं, ये सारा का सारा हमने दिया है। अच्छा। तकरीबन हमारे पास इस साल जो है ना तकरीबन 2000 से ज्यादा यतीम बच्चे थे, जिनको हमने ईद की खुशियों में अपने साथ रखा। और यानी इतना कुछ देने के बावजूद फिर भी ये आपके सामने ये बचा हुआ है। ठीक है, मजीद दे देंगे। ये इसी तरह ये जन्नत की सेल लगी हुई है। लोग आपको देते हैं, आप लोग उनको देते हैं, और ये सिलसिला जारी व सारी है। ये जैसा ये कैट वॉक की कंपनी है, कैट वॉक की कंपनी है। ये हर मंथ को तकरीबन 200 जोड़े ये हमें भेजते हैं। अच्छा, कैट वॉक वाले। अच्छा, और ये जो लीजा लिखा हुआ है, ये मुख्तलिफ, लेकिन ये हमें हर मंथ, ये देखिए कैट वॉक वाले जो है हर मंथ कितने जोड़े? 200 जोड़े भेजते हैं। 200 जोड़े फ्री में। क्या बात है। और इसके अलावा कोई और? इसके अलावा ये सारा का सारा जो है, ये ताजर हजरात ने ये जितना भी कपड़ा पड़ा हुआ है, जी जी जी, ये थानों के हिसाब से आया है। अच्छा, ये किसी ब्रांड या किसी कंपनी या कोई? देखिए, ये ताजर हजरात की जो है ना मोहब्बत थी, उन्होंने भेजी है। अच्छा, ये हमने देखिए, ये हमने जन्नत की सेल लगाई हुई थी। ये स्पेशली जो है ना, अब ये सारा का सारा आपके सामने है। ये देखिए, ये सारा का सारा कपड़ा जो है देने के बावजूद आपके पास मजीद इतना पड़ा हुआ है। फिर बड़ी ईद पे आप देंगे? बिल्कुल देंगे, और सामान आएगा। बल्कि जो रह गए हैं लोग, जो रह गए हैं, उनको साथ साथ देते जाएंगे। ये आता है। तो अतीक भाई, साथ साथ ये बताइए कि रजिस्ट्रेशन जो है, रजिस्ट्रेशन का जो अमल है, फॉर एग्जांपल कोई मुस्तहिक बंदा या बंदी या कोई फैमिली आपको अप्रोच करती है, तो कितना टाइम लगता है वैसे फॉर्म फिल करने में, ये प्रोसीजर में, क्रॉस चेक करने में, वेरिफिकेशन में? जो सबसे पहला हमारा जो है ना, वो जब हम फॉर्म फिल करते हैं, जब हम उनसे बातचीत करते हैं, तो तकरीबन जो है ना 60 से 65% जो है ना, हमें पता लग जाता है कि ये मुस्तहिक है या नहीं है। देखिए, यहाँ देखिए, आज के जो हालात हैं, आपको पता है कि हर बंदा ही बहुत मुश्किल में है, लेकिन हमारी जो पहली प्रायोरिटी है वो है बेवा वो जिसके बच्चे छोटे होते हैं। देखिए, छोटे बच्चों वाली बेवा को कोई भी नहीं पूछता। जिसके बच्चे 12 साल से कम उम्र के हैं, तो हमारी पहली प्रायोरिटी वो है। फिर हमारे पास यतीम बच्चे आ जाते हैं, फिर माजूर लोग आ जाते हैं। माजूर किसी फैमिली में, अगर कोई ऐसी फैमिली है जिसके 2-3 बच्चे माजूर हैं, देखिए खुद के लिए भी सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये कैटेगरीज हैं। अच्छा, जो बेवा है ना, उनका प्रोसेस बहुत जल्दी में हो जाता है। कोशिश तो यही होती है, जब भी हर 5 को यहाँ पे हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं, कोई भी ऐसा नहीं होता जिससे सर मिले नहीं, उनसे मिलते हैं। और
आपको ये भी बताऊं कि जितने भी लोग हमारे पास रजिस्टर होते हैं सर उनसे बारी बारी मिलते हैं, उनसे उनके सारे मसाइल पूछते हैं, फिर जिसका जो मसला होता है वो लिखा जाता है और फिर उस मसले के हिसाब से जो है ना उसको उसकी इमदाद की जाती है। क्या बात है। तो आपके सर से मुलाकात हो सकती है? सर इंशाल्लाह नहीं, अभी आ जाएंगे, आ जाएंगे। हाँ इंशाल्लाह चलो, आपसे उनसे हम मुलाकात बात करेंगे। और ये बस अल्लाह ताला ने मेरा अपना भी तलक जो है ना। जी, हमारे साथ मौजूद हैं सर उबैदुर रहमान साहब। ये इस रहमतुल आलमीन मस्जिद के मुअज्जिन भी हैं, मुहतमिम भी हैं और यहाँ के ख़तीब भी हैं। साथ साथ ये सर इस्लामिक यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, PhD डॉक्टर हैं। तो इनसे हम पूछते हैं कि सर जी ये कैसे ख्याल आया इतना शानदार जो है सेटअप खोलने का, और ये कब से आपने स्टार्ट किया, इस हवाले से बताइए। ये ख्याल कोई नया नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद ऐसी ही थी, बांटने वाली, संभालने वाली, रहमत देने वाली, मोहब्बत आम करने वाली, दुख समेटने वाली, गमज़दा को दिलासा देने वाली, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन है। तो जब हम अहादीस पढ़ते हैं तो उन्हीं से ख्याल आते हैं, उन्हीं में निज़ाम मिलते हैं। हमने तो कोशिश की कि सुन्नतों को ज़िंदा करें और मसाजिद को इस्लामी अख़ुवत का, इस्लामी मुआशरे का मरकज़ बना के दिखाएँ। तो सर ये फॉर्मली आपने कब से इसको स्टार्ट किया, ये इस हवाले से? ये मस्जिद तो 2005 में बनी थी, छोटी मस्जिद थी। उसके बाद 2018 में बड़ी बनी, और उसके बाद अल्लाह की तौफीक से आज तक अल्हम्दुलिल्लाह ये तकरीबन कोई 2018 से लेकर आज तक जो खैर का सिलसिला है ये बढ़ता चला जा रहा है। और ख़ास तौर पे जो सैलाब का एक पाकिस्तान में 2 साल के लिए जो सैलाब का सूरत हाल थी, उससे ये अपने उरूज पे गया था और वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह ये आगे फैलता जा रहा है। ठीक है। अच्छा सर, आपके जो डोनर्स हैं वो पाकिस्तानी हैं या आउट ऑफ कंट्री, बाहर से भी आपको डोनेशन आते हैं? इस हवाले से सर। डोनर्स को, जितने भी हमारे डोनर्स हैं वो 99% पाकिस्तानी हैं। उनमें से भी 99% को मैं नहीं जानता, इसलिए कि मैं जानता हूँ गरीब को, बेवा को, यतीम को। मेरा वक्त उन्हीं के साथ गुजर जाता है जी। और अल्लाह वाले खुद ही पहुँचा रहे होते हैं। अच्छा। वो ट्रांसफ़र करते हैं, अच्छा। वो सामान ले आते हैं, हमें नहीं पता। दुख वाले भी हमारे पास आ रहे हैं और जिनके ज़रिए अल्लाह ने सुख मुकद्दर किया वो भी आ रहे हैं। इस वजह से जो डोनर्स का हम ना कभी मीटिंग बुलाते हैं, ना इजलास करते हैं, ना ही कोई तशहीर इसकी करते हैं कि जी हमें आप उसके पीछे रख के मांगना। हमें जो रोज़ाना हमारे दरवाजे बेवा आती हैं, यतीम आती हैं, उनकी फ़िक्र होती है। अल्लाह ताला अपने मुखलिस बंदे भेज देते हैं, निज़ाम चल रहा है। बेहतरीन सर। तो आप टाइम किस तरह मैनेज करते हैं सर? वो यूनिवर्सिटी भी है, साथ साथ ये भी इतना ज़्यादा काम, तो ये जब इंसान खैर या नेकी के रास्ते पे चलता है तो अल्लाह ताला हर सलाहियत में कई गुना इजाफा कर देते हैं। जी। कभी बोरियत नहीं हुई, कभी परेशानी नहीं हुई, कभी थकावट नहीं हुई। अल्लाह ने जो ज़िंदगी के बाकी मामलात हैं उसमें भी बरकत रखी है। तो इसमें बल्कि मेरे लिए हैरत ये होती है कि जो बंदा फारिग है वो टाइम कैसे मैनेज करता है। अच्छा, ठीक है सर, ठीक है, बहुत बेहतरीन। आखिरी एक सवाल पूछूंगा सर। मैं रोज़ों में रमज़ान में अक्सर, क्योंकि बराबर में ही मेरी बेटी स्कूल में पढ़ती है, तो मैं कुछ लोग जो सामने बैठे होते थे उनसे मैं पूछता था कि भाई किस चीज़ का इंतज़ार है। उनमें से 2-3 को मैंने ये कहते हुए सुना कि भाई नाम हमारा जो है रजिस्टर हुआ है, लेकिन हमें कहा गया कि जो राशन है वो अगले महीने यानी अप्रैल मई तक आपको मिलेगा। तो हालांकि वो जो राशन था वो रमज़ान के लिए मेरा ख्याल आया हुआ था। इसमें कितनी हकीकत है? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ऐसा कोई मामला होगा। देखिए, ये बात हकीकत है, जो आपने सुना है वो ठीक है। अच्छा। इससे मुख्तलिफ भी आप बात सुन सकते हैं, लेकिन आपको पहले मस्जिद रहमतुल आलमीन का निज़ाम समझना होगा। मस्जिद रहमतुल आलमीन के दरवाजे पे जो भी आए हम उसका फार्म ज़रूर लेते हैं। ये एक फार्म है, ये हमारे पास आ जाता है जी। लेकिन इस फार्म का मतलब ये नहीं कि अब वो उसको मदद ज़रूर मिलेगी। इसके बाद एक 3 रुकनी कमेटी मिलती है, इंटरव्यू करती है। तकरीबन 40% ऐसे लोग होते हैं जो गैर मुस्तहिक होते हैं, पेशावर बकारी हैं। उन्होंने रश देखा, दरमियान में आ जाएंगे, राशन देखा कि हमें दे दें, इस तरह हम नहीं दे सकते। अच्छा। ये मानते हैं, ये मुस्तहिक का हक है। और जब हमारी वो इंटरव्यू एक कमेटी मिलती है, ये ऐप में रजिस्ट्रेशन होती है, फिर मैं उनको खुद मिलता हूँ। ये प्रोसेस, इसमें हमारे एक आदमी को मिलने में हमारा आधा घंटा लगता है, आज का 20 मिनट लगते हैं, बाद 25 मिनट लगते हैं। लेकिन उसके बाद हमें ये होता है, ये हम 17,000 अफराद को एक साल में मिले। 17,000 अफराद में से 4,500 अफराद वो हैं जिनको हमने इस रमज़ान में टारगेट किया था कि इनको हमने कपड़ा, राशन, चीज़ें देनी है। सही। जो लोग बाहर बैठे होंगे, जिनके बच्चे जवान हैं, बूढ़ी माँ यहाँ पे आ गई, या शोहर मौजूद है, वो शोहर बाइकिया पे अपनी बीवी को यहाँ पे उतार गया, या अच्छा खासा वो सेहतमंद घराना है लेकिन मांगना उनकी आदत है, उनका फार्म भी जमा हो जाता है। उनको कह दिया जाता है अगर अल्लाह की तरफ से इतना ज़्यादा आया कि हम असल मुस्तहिक अफराद को देने के बाद नी मुस्तहिक अफराद को भी देंगे तो हम आपको बुला लेंगे। आपको ऐसे भी मिलेंगे जो अभी 1 साल से वेटिंग लिस्ट पे हैं।
सबसे पहले बेवा और यतीम और माजूर और मजबूर को उसका हक मिलेगा। ठीक। अगर कोई इजाफी बच गया तो हम जितने भी लोगों को बारी बारी तरतीब से बुलाएंगे, किसी को कपड़ा देंगे, किसी को राशन देंगे, किसी को शूज दे रहे हैं, किसी को जो फंड्स हैं ज़कात फंड है वो दे रहे हैं, लेकिन जिसको मिलेगा वो हम इंसान है, हमारी तारीफ में जो सही मुस्तहिक होगा उसको मिलेगा। सही। वरना वो जाके पोस्ट करता रहे, कमेंट्स करता रहे, बाहर बैठा रहे, हम अपना जो मेयार है उसको ख़राब नहीं करेंगे। सही, बहुत शुक्रिया सर उबैदुर्रहमान की बातें आपने डिटेल से सुनी, पूरी तरह समझा दिया कि इनका तरीक़ाकार क्या है, इनका निज़ाम क्या है, ये किस तरह लोगों की मदद करते हैं, इनके पास डोनेशन किस तरह आते हैं, वो डोनेशन किस तरह इस्तेमाल होते हैं। तो अगर आप भी इनको रहमतुल्लिल आलमीन को डोनेशंस देना चाहें या इनकी हेल्प करना चाहें या किसी भी तरीके से, वो मैं पहले जो वीडियो है उसमें सारा रिकॉर्ड कर चुका हूँ, इनका नंबर भी आया हुआ, बैंक अकाउंट भी आया हुआ है। तो आप मुखैर हजरात अगर आगे बढ़ना चाहें तो जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। आपको एक फार्म दिखा रहा हूँ। जी जी। एक बेवा खातून का फार्म है, उसके बच्चे हैं और एक बेटी यतीम है। जी जी। और ये हर माह की 7 तारीख को हम इसको राशन देते हैं। इसको ईद पे क्या मदद हुई, इससे पहले क्या हुई, किस डेट को होती गई, ये मतलब दूसरा एक केस आ जाता है, शोहर ने अभी रजिस्टर्ड हुआ है। जी जी। अब इसका जो केस है राशन का नहीं है, इसका सुलह सफाई का है। तो ये इस तरह करके हमारा निज़ाम बना है। ये हमारे पास रोज़ाना की बुनियाद पे औसतन रमज़ान में 150-130 लोग नए रजिस्टर्ड होते थे। जी जी जी। उनकी फिर इन्वेस्टिगेशन होती है। अब ये 3 बच्चे यतीम हैं, इनको भी कॉल गई हुई है, ठीक है, ये मजदूरी करते हैं। तो ये जितनी भी है ना, जी जी जी। ये हमारे पास ये बेवा है, 1 साल पहले वो तो इसको अब कॉल जाएगी, इसको बुलाएंगे, इसको सही। टोकन इशू होगा, मिलेंगे, सही। मिल के देखेंगे क्या सच्ची मुच्ची ये मुस्तहिक है या इन्होंने रूप धारा हुआ है। अच्छा। इनको डॉक्यूमेंट्स पूरे करेंगे। तो ये सारा वो निज़ाम है कि जिसकी वजह से अहले ईमान की अमानतें सही लोगों को मिल रही हैं। सही। और इसकी ज़कात हमारे तंजीमी खर्चों में, शख्सियत साजी में और शख्सियत के नारों में ज़ाहिर नहीं होती। और इधर देखिए तकरीबात के हम ज़कात फंड से करते रहे, बल्कि 100 रुपया आया तो 100 रुपया बेवा यतीम या किसी मुस्तहिक के जेब में जाएगा और अल्हम्दुलिल्लाह ये जा रहा है इस तरीके से। जी, यहाँ पे राशन तकसीम हो रहा है, अगर आप देख सकें तो इन खवातीन से बात करने की कोशिश भी करेंगे। जी, आपको राशन हर महीने मिलता है क्या? राशन मिलता है, मैं बेवा हूँ, 4 बच्चे हैं मेरे। अच्छा। मुझे हर मंथ यहाँ से मदद के पैसे भी देते हैं, कपड़े भी ईद के मिलते हैं। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह आप लोगों को बहुत। तो ये आप रजिस्टर्ड हैं इधर? जी रजिस्टर। कब से? मुझे 1.5 साल हो गए। अच्छा, 1.5 साल हो गए। क्या क्या मिलता है राशन में? राशन में आटा मिलता है, दालें, आटा मिलता है। जी, राशन में क्या क्या मिलता है आपको? आटा मिलता है, चीनी, चावल, घी, सब कुछ मिलता है। अच्छा जी, हर महीने? हर महीने। ठीक। आपके 4 बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं, एक बेटा है और 3 बेटियां हैं। हर मंथ। और ये जो कपड़े वगैरह देते हैं वो भी मिलते हैं? जी, हर मंथ कपड़े भी दिए हैं, जूते भी दिए ईद के लिए। अच्छा, क्या बात है, जबरदस्त। जज़ाकल्लाह, मैं एक बेवा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा कोई सहारा नहीं था। मैं गुजरते गुजरते किसी ने बताया तो मैं यहाँ पहुँची हूँ। तो मुझे कारी साहब से मिलके बहुत हौसला हुआ है। कारी साहब ने बहुत हौसला अफजाई की है। मेरे बच्चों को ईद के कपड़े वगैरह भी दिए हैं, मुझे भी दिए हैं। हर महीने की 7 तारीख को मुझे राशन देते हैं, जिससे मेरा निज़ाम चलता है। मैं कारी साहब की बहुत शुक्रगुजार हूँ और इस इदारे की कि मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, मैं घरों में झाड़ू पोछा करके अपने बच्चों को रोज़ी देती हूँ। तो यहाँ से मुझे बहुत सहारा मिलता है। मैं कारी साहब की बहुत शुक्रगुजार हूँ।